अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसमें हम मिर्ज़ा ख़ान दाग की जो दो गज़लियात हैं, गज़ल नंबर 1 और गज़ल नंबर 2, उसकी मुकम्मल मशक आपके सामने यहाँ पर हल करेंगे। हमारे जो सवाल नंबर 1 है इसमें है कि मिर्ज़ा दाग की गज़लों को जहन में लाएँ और दरज झैल मिसरे दुरुस्त लफ्ज़ या अल्फाज से मुकम्मल करें। सो इसमें ये जो पहला मिसरा है कि फिरे रा से डैश आते आते, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दी गई है अलिफ दरमिया, बे वो यहाँ, जीम हम अना। तो इसमें से जो एग्जैक्ट आंसर है वो है वो यहाँ। सवाल नंबर 1 हमारे पास है कि दुरुस्त जवाब के गिर्द निशान, जिसमें से स्टेटमेंट नंबर जो पहली हमने आपके सामने यहां पर पढ़ी है और इसकी ऑप्शन जो बे हमारे पास है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है, और एग्जैक्ट आंसर ये है कि वो यहां। अगली हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 2 है जो कि मिसरा है कि अब हम भी जाने वाले हैं डैश तो गया। सो ऑप्शन हमारे पास अलिफ है मेज़बान, ऑप्शन बे हमारे पास है मेहमान, और ऑप्शन जीम हमारे पास है सामान। सो सामान इसका एग्जैक्ट आंसर है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर जो 3 हमारे पास यहां पर है वो ये है कि सुनसान घर ये क्यों ना हो डैश तो गया। ऑप्शन अलिफ हमारे पास है इंसान, ऑप्शन बे हमारे पास है सुल्तान, और ऑप्शन जीम हमारे पास है मेहमा। सो ऑप्शन जीम हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया में, सामान का मफहूम ज्यादा से ज्यादा 3 सत्रों में लिखिए, जिसका जवाब ये है इसका सवाल नंबर 2 का जवाब हमारे पास ये है कि बुढ़ापे में सामान से मुराद ताकत व तवानाई, खूबसूरती, अकल, शऊर और फहम फरासत है, जो वक्त के साथ साथ इंसान के वजूद से चली जाती है और इसके बाद इंसान भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि अशार की तशरीह कीजिए। सो अशार की तशरीह के लिए आप लेक्चर नंबर जो 1 है उसको कंसल्ट कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 उसके बाद हमारे पास है कि मंदरजा झैल अल्फाज और तराकीब की वजाहत करें। सो अल्फाज हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी हमने वजाहत यहाँ पर आपके सामने बयान करेंगे। हमारे पास अभी जो सवाल नंबर 4 है अल्फाज व तराकीब, और यहां पर हमने उनकी वजाहत बयान करेंगे, जिसमें से पहला लफ्ज हमारे पास है बेआरजू। बेआरजू का मतलब है ऐसा दिल जिसमें कोई ख्वाहिश ना हो। इसके बाद हमारे पास जो लफ्ज नंबर जो 2 है वो है सुनसान घर, जिसका मतलब है वीरान घर। सवाल नंबर 4 में हमारे पास जो लफ्ज नंबर जो 3 है वो ये है कि अफशाए राज, जिसका मतलब है भेद का जाहिर होना।
इसके बाद हमारे पास जो लफ्ज नंबर जो 4 हमारे पास आता है वो है नामाबर, जिसका मतलब है खत या पैगाम को लेकर जाने वाला। लफ्ज नंबर जो 5 हमारे पास है वो यह है अजल, जिसका मतलब है मौत। अगला जो लफ्ज है सवाल नंबर 5 के दोनों गजलों के कवाफी बिल तरतीब लिखें। सो इसमें जो कवाफी हम यहां पर जो है वो लिख रहे हैं, वो हम यहां से शुरू हो रहे हैं कि यहां कहां, मेहरबां, दरमियां आंधियां जुबां, मान ईमान एहसान मेहमान, जानो पहचान, कुर्बान और सामान। सामान। हमारी मशक यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद अपनी एक नई जो गज़ल है उसके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।